आज मैं फ्री फायर गेम को अलग अलग एफपीएस में खेलने वाला हूं और टेस्ट करने वाला हूं कि कितना एफपीएस अच्छा हेडशॉट और अच्छा गेम प्ले के लिए सही रहता है। जहां तक कि हम लोगों को पता है कि जितना ज्यादा एफपीएस होता है हमारा गेम प्ले उतना ही अच्छा और स्मूथ चलता है। इसीलिए आज मैं 1 एफपीएस से लेकर 240 एफपीएस में गेम खेलने वाला हूं और चेक करने वाला हूं कि कितना एफपीएस में ज्यादा हेडशॉट लगता है। और इसे करने के लिए मैं हर एक गेम में अपने एफपीएस को इंक्रीज करूंगा और आप लोगों को अपना गेम प्ले दिखाऊंगा। अब देखो, मेरा नॉर्मली एफपीएस 90 होता है जिसे मैं बढ़ाकर 240 कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे अभी 1 करता हूँ और अपने सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए आ जाता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। लेकिन यहाँ 1 एफपीएस होने के कारण मेरा कैरेक्टर थोड़ा अटक अटक कर रोटेट हो रहा है, लेकिन 1 एफपीएस होने के बावजूद भी बहुत ही कम अटक रहा है, लेकिन मेरा मूवमेंट काफी अच्छे से हो रहा है। और सेंसिटिविटी चेक करने के बाद मेरे को लगा कि यार मैं आसानी से बंदे को इजीली मार सकता हूँ, क्योंकि उतना भी ज्यादा अटक नहीं रहा था और मूवमेंट काफी अच्छे से हो रहा था। तो इसीलिए मैं तुरंत लोन स्टार्ट करके आ जाता हूँ मैच के अंदर। और मैच के अंदर मेरे पास है डेजर्ट, जहाँ मेरे सामने बंदा जिसे मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ एंड दूसरा गोली उसे डैमेज दे देता हूँ, लेकिन साथ ही इधर मेरा कैरेक्टर भी अटक जाता है एंड लास्ट में बंदे को मैं फिर से गोली डैमेज दे देता हूँ एंड लास्ट में उसे हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ और साथ ही साथ अटक जाता हूँ। और अगला राउंड में मैं फिर से अटक जाता हूँ, लेकिन लास्ट में बंदा मेरे को काफी इजीली हेडशॉट से फिनिश कर देता है। और तीसरा राउंड भी बंदा मेरे को हेडशॉट से फिनिश कर देता है, लेकिन चौथा राउंड में ग्लूवल लगा के आगे की ओर बढ़ता हूँ क्योंकि मेरे सामने सारा बंदा है और मैं जंप करता हूँ और फिर से अटक जाता हूँ, लेकिन बंदा मेरे को क्लियर कर देता है। लेकिन अगला राउंड में मेरे पास M10 में बंदे को डैमेज देता हूँ और अटक जाता हूँ, लेकिन लास्ट में बंदे को काफी इजीली हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ, लेकिन अगला राउंड में ही फिनिश हो जाता हूँ। और लास्ट राउंड में बंदा मेरे को फिर से फिनिश करता है और मैच को जीत लेता है। अब देखो, मैं मैच तो हार गया, लेकिन मेरा गेम प्ले काफी अच्छा गया, अच्छे मोमेंट के साथ, और वो भी 1 एफपीएस में। और इसीलिए मेरे को लगने लगा कि मैं हर एक एफपीएस में बंदे को इजीली मार सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं अपने एफपीएस को 1 से 10 करके मैच के अंदर आता हूँ, मेरा पीसी 1 GB रैम वाला मोबाइल बन गया, क्योंकि काफी ज्यादा लैग हो रहा था और मेरा मोमेंट कुछ हो ही नहीं रहा था, सही से मैं घूम भी नहीं पा रहा हूँ। और इसीलिए बंदा मेरे को कटाना से ही नॉक कर देता है। और अगला राउंड भी सेम ही होता है, मैं बंदे को डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बंदा मेरे को ही नॉक कर देता है। और इसी तरह अगला राउंड भी नॉक हो जाता हूँ एंड फिर से अगला राउंड नॉक हो जाता हूँ। और साथ ही साथ 0-3 का राउंड हो चुका था, लेकिन हमारे टीममेट काफी अच्छे गेम प्ले के साथ 3-3 का सिचुएशन कर देते हैं। एंड आ जाते हैं लास्ट राउंड में, जहां मेरे पास है AC-80 और MP40 और मेरा ग्लूवल काफी गंदा लग रहा है। और भाई देखो मैं किधर फायर कर रहा हूँ और लास्ट में मैं नॉक हो जाता हूँ, लेकिन इधर हमारे टीममेट ये मैच को जितवा देते हैं। और भाई 10 एफपीएस के साथ मेरा गेम प्ले काफी गंदा जाता है, और इसीलिए मैं बिना देर किए हुए अपने एफपीएस को 10 से 20 करता हूँ और आ जाता हूँ लॉन ऑफ के अंदर। यहाँ पहला राउंड के अंदर मेरे पास डेजर्ट और सामने के साथ बंदा जिसे मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट बंदा मेरे को ही हेडशॉट से फिनिश कर देते हैं। और भाई 10 एफपीएस के मुकाबले 20 एफपीएस में गेम प्ले काफी अच्छी चल रही है, और इसीलिए मैं दूसरा राउंड बंदे को काफी इजीली हेडशॉट से फिनिश करता हूँ। लेकिन अगला राउंड के अंदर बंदा मेरे को ही काफी इजीली फिनिश कर देता है। और इसी तरह अगला राउंड बंदा मेरे को फिर से बॉडी शॉट मारकर फिनिश कर देता है, लेकिन अगला राउंड बंदा मेरे को हेडशॉट से फिनिश कर देता है। और ऐसे ही मैं आ जाता हूँ लास्ट राउंड में, जहाँ बंदा मेरे को काफी तगड़ा वाला डैमेज देता है, तो मैं बंदे ऊपर रश करने की कोशिश करता हूँ और उसे डैमेज देने लगता हूँ, लेकिन बंदा मेरे को ही फिनिश कर देता है। और दोस्तों, ये था मेरा 20 एफपीएस का गेम प्ले, जो कि काफी बढ़िया था, मतलब 10 एफपीएस के मुकाबले काफी अच्छा गेम चल रहा था। लेकिन कोई ना, अब अपने एफपीएस को बढ़ाकर गेम खेलेंगे और इसी के साथ मैं अपने एफपीएस को 20 से 30 कर देता हूँ। आप लोगों को शायद पता होगा कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो 30 एफपीएस में काफी अच्छे गेम प्ले कर लेते हैं। तो देखता हूँ कि मैं कैसा गेम प्ले कर पाता हूँ 30 एफपीएस में। और मैं 30 एफपीएस के साथ आ जाता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में अपने सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए, जहाँ मेरा काफी अच्छे से मूवमेंट हो रहा है, मेरा कैरेक्टर काफी अच्छे से मूव कर पा रहा है। तो इसीलिए मैं बिना देर किए हुए आ जाता हूँ CS मैच के अंदर। और यहाँ मैं पहला राउंड के अंदर कटाना और WSP को लेकर आगे की ओर बढ़ता हूँ, जहाँ मेरे को एक बंदा दिखता है जिसे मैं काफी इजीली नॉक करता हूँ। लेकिन यहाँ एक और पीछे से बंदा आता है जिसे मैं डैमेज देता हूँ, बट मेरा दोस्त किल चोरी कर लेता है। लेकिन सामने के साथ मेरे को 2 बंदा दिखता है, तो मैं एक बंदे को काफी इजीली नॉक करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ इधर हमारा दोस्त भी नॉक हो जाता है। लेकिन लास्ट में हम लोग ये राउंड जीत जाते हैं एंड आ जाते हैं अगले राउंड में, जहाँ एक बंदे को मैं काफी इजीली नॉक करता हूँ एंड दूसरे बंदे को भी मैं काफी इजीली नॉक करता हूँ। और लास्ट में हम लोग ये राउंड भी जीत जाते हैं और अगला राउंड भी हम लोग जीत जाते हैं और आ जाते हैं लास्ट राउंड में। और यहाँ P90 से मैं एक बंदे को काफी इजीली हेडशॉट से नॉक कर देता हूँ और दूसरे बंदे को मैं काफी इजीली बॉडी शॉट से ही नॉक कर देता हूँ। अब बचा था सिर्फ एक लास्ट बंदा, जिसे भी मैं लास्ट में काफी इजीली बॉडी शॉट मारकर ये मैच को जितवा देता हूँ। और दोस्तों, बाकियों के जैसा मेरा भी 30 एफपीएस पर काफी अच्छा गेम प्ले गया, और इसी खुशी के साथ मैं अपने एफपीएस को 30 से 60 कर देता हूँ और आ जाता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर अपने सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए। और यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर मेरा सेंसिटिविटी काफी अच्छा है, मैं काफी अच्छे से मूव कर पा रहा हूँ और अपने गन को स्विच कर पा रहा हूँ और आ जाता हूँ लॉन ऑफ के अंदर। और यहाँ पहला राउंड के अंदर मेरे पास है UMP और सामने के साथ बंदा जो कि काफी तेजी से जा रहा है। मैं उसे डैमेज दिया, बट बंदा भी मेरे को डैमेज देता है, तो मैं यहाँ ग्लूवल लगा लेता हूँ। आगे की ओर जाकर बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, बट बंदा मेरे को ही मार देता है। लेकिन दूसरा राउंड में मैं बंदे को काफी इजीली हेडशॉट से फिनिश करता हूँ एंड तीसरा राउंड में बंदे को मैं बॉडी शॉट से फिनिश करता हूँ और चौथा राउंड भी बॉडी शॉट से फिनिश करता हूँ। लेकिन अगला राउंड में मैं जैसे ही M10 लेकर सामने के साइड जाता हूँ और एक गोली डैमेज देता हूँ, बंदा मेरे को पूरा बॉडी भरकर खत्म कर देता है। और इसीलिए अगला राउंड मैं बॉडी भरकर बंदे को फिनिश कर देता हूँ और आ जाता हूँ लास्ट राउंड में, जहाँ मैं बंदे को UMP से काफी तगड़ा वाला डैमेज देता हूँ, बट बंदा ग्लूवल लगा देता है, तो मैं तुरंत रश करके शॉटगन से काफी तगड़ा वाला हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ और ये मैच जीत जाता हूँ। और तुरंत मैं अपने एफपीएस को 60 से 90 कर देता हूँ और CS रैंक स्टार्ट करने लगता हूँ। लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम लेने के बाद ही मेरा CS रैंक स्टार्ट नहीं होता है, इसीलिए मैं नॉर्मली CS स्टार्ट करके आ जाता हूँ गेम के अंदर।
और मैच के अंदर मैं पहला राउंड के अंदर G18 लेकर आगे की ओर बढ़ता हूँ, जहाँ मेरे सामने एक बंदा था। तो मैं बंदे के सामने जाता हूँ, उसे डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट मेरा एम कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। लेकिन लास्ट में बंदे को मैं हेडशॉट से नॉक करता हूँ और दूसरा बंदा को मैं कटाना से नॉक करता हूँ एंड आखिरी बंदा को मेरे टीममेट मारकर ये राउंड को जितवा देते हैं। लेकिन दूसरा राउंड के अंदर मैं एक बंदे को काफी तगड़ा वाला हेडशॉट से नॉक करता हूँ एंड साथ ही साथ मैं भी नॉक हो जाता हूँ। लेकिन हम लोग ये राउंड भी जीत जाते हैं और साथ ही साथ अगला राउंड भी जीत जाते हैं। लेकिन आखिरी राउंड में मैं ये स्लाइडर की वजह से नॉक हो जाता हूँ, लेकिन उधर हमारे टीममेट ये मैच को जितवा देते हैं। और दोस्तों ये था मेरा 90 FPS का गेम प्ले, जो कि काफी बढ़िया था, जहाँ मेरा गेम भी काफी स्मूथ चल रहा था और मेरा हेडशॉट भी काफी अच्छे से कनेक्ट हो रहा था बंदे पर। अब देखना यह है कि 120 FPS में कैसा गेम प्ले जाता है, और इसीलिए बिना देर किए हुए मैं अपने FPS को 90 से 120 करता हूँ और अपने टीम के साथ मैच स्टार्ट करता हूँ। और मैच के अंदर पहला राउंड में मैं ले लेता हूँ G18 और आगे की ओर बढ़ता हूँ, जहाँ सामने साइड बंदा था जिसे मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं भी डैमेज हो जाता हूँ। और इसीलिए मैं पीछे की ओर मुड़ जाता हूँ, लेकिन पीछे साइड एक बंदा आता है जिसे मैं कटाने से काफी तगड़ा वाला हेडशॉट से नॉक करता हूँ और बंदे को फिनिश करके आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो एक बंदा मेरे को ही कटाना से नॉक कर देता है, लेकिन इधर हमारे टीममेट ये राउंड को जितवा देते हैं। और दूसरा राउंड में भी सेम चीज होता है, मैं एक बंदे को काफी इजीली नॉक करता हूँ, लेकिन पीछे से एक बंदा मेरे को ही नॉक कर देता है और हम लोग ये राउंड हार जाते हैं। और आ जाता है अगली राउंड के अंदर, जहाँ मेरे पास यूजी और सामने का सर बंदा जिसे मैं हेडशॉट से काफी इजीली नॉक करता हूँ और इसे फिनिश करके इसका वेपन लेकर आगे की ओर जाता हूँ, जहाँ मेरे को दो बंदा दिखता है। तो मैं एक बंदे को काफी तगड़ा वाला डैमेज देता हूँ, लेकिन सारा का सारा बॉडी शॉट जाता है। लेकिन एक बंदा नीचे कूद जाता है जिसे भी मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन वो भी बॉडी शॉट जाता है और लास्ट में मैं खुद ही मर जाता हूँ। अगला राउंड भी हम लोग हार जाते हैं एंड आ जाते हैं लास्ट राउंड में। और यहाँ मैं P90 से एक बंदे को काफी तगड़ा वाला हेडशॉट से नॉक करता हूँ एंड उस बंदे को फिनिश करने लगता हूँ और आ जाता हूँ ये बंदा के सामने, जिसे मैं काफी तगड़ा वाला डैमेज देता हूँ, लेकिन सारा का सारा बॉडी शॉट जा रहा है। बंदा काफी अच्छा खेलता है, ओरियन बन जाता है और लास्ट में बंदा मेरे को ही मार देता है और हम लोग ये मैच भी हार जाते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा 120 FPS पर गेम काफी अच्छा चल रहा था और स्मूथ चल रहा था, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं सही से खेल ही नहीं पाया, मैं बंदे को सही से मार ही नहीं पा रहा था। लेकिन कोई ना, अब देखते हैं 240 FPS में कि कैसा गेम चलता है। तो इसीलिए मैं तुरंत अपने FPS को 240 करता हूँ और आ जाता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए, जहाँ मेरा मूवमेंट काफी तगड़ा हो जाता है, मेरा गेम भी काफी स्मूथ हो जाता है और काफी अच्छे से मैं गन को स्विच कर पा रहा हूँ। आप लोग खुद देखो मूवमेंट मतलब कितना फास्ट हो रहा है। और इसीलिए मैं बिना देर किए हुए आ जाता हूँ लोन के अंदर और यहाँ मैं न्यू वाला शॉटगन लेकर आगे की ओर बढ़ता हूँ, बंदे को काफी तगड़ा वाला हेडशॉट से फिनिश करता हूँ। लेकिन दूसरा राउंड के अंदर मैं बंदे को बॉडी शॉट से ही मारकर फिनिश कर देता हूँ और काफी कॉन्फिडेंस से आ जाता हूँ अगले राउंड के अंदर, जहाँ मेरे पास MP40 और सामने का साइड बंदा जिसे मैं काफी इजीली हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ। और ऐसे ही अगला राउंड में फिनिश कर देता हूँ एंड लास्ट राउंड में भी काफी इजीली हेडशॉट से फिनिश करके ये मैच को जीत जाता हूँ। और लगता है कि ये बंदा बीच में गेम को कट करके चला गया था, इसीलिए मैं सही से गेम प्ले नहीं कर पाया और इसीलिए मैं फिर से मैच खेलने के लिए आ जाता हूँ अपने टीममेट के ग्रुप में और वो लोग नॉर्मली CS रैंक करके स्टार्ट कर देते हैं और हमारा मैच स्टार्ट हो जाता है। मैं आ जाता हूँ गेम के अंदर, जहाँ मैं M500 को लेकर आगे की ओर जा रहा हूँ, जहाँ सामने साइड बंदा है और मैं बंदे को डैमेज देने के लिए उस पर फायर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एम कनेक्ट ही नहीं हो रहा है और इसीलिए मैं सीधा रश करता हूँ और कटाना से एक बंदे को नॉक करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं भी नॉक हो जाता हूँ। लेकिन इधर हमारे टीममेट ये राउंड को जितवा देते हैं और आ जाता है अगले राउंड के अंदर, जहाँ मेरे पास से P90 और सामने के साइड बंदा जिसे मैं डैमेज देकर नॉक करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं भी नॉक हो जाता हूँ। लेकिन मेरे को रिवाइव मिल जाता है और मैं लास्ट वाले बंदे को काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ और ये राउंड को जितवा देता हूँ। और इसी के साथ मैं आ जाता हूँ अगली राउंड के अंदर, जहाँ मेरे सामने बंदा है जो कि ऊपर साइड है, तो मैं उसे डैमेज देने की कोशिश करता हूँ और लास्ट में बंदे को काफी इजीली हेडशॉट से नॉक करता हूँ और जैसे मैं बंदे को फिनिश करता हूँ हम लोग ये राउंड जीत जाते हैं और हम लोग आ जाते हैं लास्ट राउंड के अंदर। और यहाँ मेरे ऊपर एक बंदा रश करता है, तो मैं उसे काफी इजीली नॉक करता हूँ और ग्लूवल लगा लेता हूँ और आ जाता हूँ आगे की साइड, जहाँ मेरे को एक बंदा दिखता है जिसे मैं बॉडी भरकर नॉक कर देता हूँ। और जैसे मैं आगे जाता हूँ बचे हुए बंदे को हमारे टीममेट मारकर ये मैच को जितवा देते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा 240 FPS का गेम प्ले, जो कि काफी बढ़िया था, काफी स्मूथ चल रहा था मेरा गेम। और हेडशॉट की बात करें तो वो भी काफी अच्छा लग रहा था, मतलब ठीक ठाक लग रहा था। अगर मैं ये FPS में और भी ज्यादा गेम प्रैक्टिस करता तो मेरा गेम प्ले और भी अच्छा हो सकता था। तो कोई ना दोस्तों, इसे हम अगला वीडियो में ट्राई करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको कितना FPS में अच्छा गेम प्ले लगा। तब तक के लिए बाय बाय।